अपने वेपन्स जो है वो रशिया से भी ले रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी भारत को टाइट करने की कोशिश करेगा थोड़ा सा। मैंने आपको बताया कुछ दिनों पहले कि 50% टैरिफ कम है, अमेरिका 50% टैरिफ भारत पे आने वाले वक्त में और लगा सकता है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका यह चाहता है कि भारत अमेरिका की सारी बातें माने, ताकि आने वाले दिनों में जो है वो भारत जो है वो खुद को ये समझ सके इन मामलात में जो है वो अमेरिका के साथ ही चलेगा। अगर वो नहीं चलेगा तो अमेरिका भारत को टाइट कर सकता है। सो दैट्स हाउ इट इज। अगली बात यह है कि भारत एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। भारत एक तरह से चाइना और रशिया के साथ एक बैलेंसिंग एक्ट को लेकर चल रहा है। उसकी वजह क्या है? देखिए, भारत ये चाहता है कि आने वाले वक्त में भारत जो है वो अपनी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको और तगड़ा कर ले, उसको और ज्यादा स्ट्रांग कर ले, ताकि आने वाले वक्त में मॉस्को जो है वो भारत के और क्लोज जाए। आपको याद है कि नवंबर या दिसंबर के महीने में, इस साल के एंड में, प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो भारत का दौरा करेंगे और भारत के साथ ताल्लुकात को नए लेवल पर लेकर जाएंगे। प्रेसिडेंट पुतिन का भारत में आना एक अमेरिका को साइन है कि भारत और रशिया क्लोज हैं, भारत और रशिया दूर नहीं जाएंगे। अमेरिका ये समझ रहा था कि अगर भारत को वो कंटेन करेगा चाइना के लिए तो भारत से भी ताल्लुकात को खराब कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के ताल्लुकात रशिया से बहुत पुराने हैं और ये ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। लेकिन अगली बात यह है कि क्या भारत चाइना को कंटेन नहीं करेगा? नो, दैट्स रॉन्ग। भारत के रशिया के साथ ताल्लुकात किसी और नौयत के हैं और चाइना के साथ ताल्लुकात किसी और नौयत के हैं। आपको समझना होगा। देखिए, रशिया के साथ भारत का कोई डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, ना कभी रशिया के साथ भारत की कोई जंग हुई है, रिमेंबर दैट। लेकिन चाइना की भारत से जंग हुई है, तो चाइना के ताल्लुकात भारत से डिफरेंट है, रशिया के ताल्लुकात भारत से डिफरेंट है, तो आप इन दोनों ताल्लुकात जो है को आप सेम ना करें। अगली बात मैं बता दूं, देखिए अगली बात यह है कि भारत सबसे पहले यह कोशिश कर रहा है कि वो टेक्निकली अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को और ज्यादा रशिया पे इंफ्लुएंस करे, और ज्यादा रशिया पे अपने आप को फोकस करे, ताकि रशिया नई से नई टेक्नोलॉजी जो है वो भारत को दे। रशिया ने ऑलरेडी भारत को ऑफर किया हुआ है कि आप सुखोई 57 ले लें, और दूसरी तरफ अमेरिका ने भी भारत को ऑफर किया हुआ है कि आप F-35 ले लें। मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट यह है कि भारत तकरीबन 50 या 60 सुखोई 57 के फाइटर जेट्स लेगा रशिया से, और तकरीबन 5 या 10 F-35 जेट्स लेगा अमेरिका से। फाइटर जेट्स भारत दोनों से लेगा, लेकिन ज्यादा जो है वो रशिया से लेगा, बिकॉज रशिया के फाइटर जेट्स एक तो सस्ते भी हैं, और दूसरी चीज है कि रशिया का इक्विपमेंट ऑलरेडी भारत पिछले कई सालों से यूज कर रहा है। अगली बात यह है कि अब आपको एक आर्म रेस पूरे साउथ एशिया में नजर आएगी डिफेंस से रिलेटेड। चाइना भी अपने डिफेंस सिस्टम्स को बेहतर करेगा, चाइना पाकिस्तान एक दूसरे के साथ मिलकर अपने एक दूसरे के डिफेंस सिस्टम को बेहतर करेंगे, और भारत भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को बेहतर करेगा। बिकॉज भारत को पाकिस्तान का थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान प्लस चाइना दोनों का थ्रेट है, और पाकिस्तान का प्रॉब्लम भारत के साथ है। चाइना भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को कंटेन करता है, ताकि भारत चाइना के साथ मुकाबला ना कर सके, उसको कंपीट ना कर सके। तो चाइना भी अपने डिफेंसेस को बढ़ाएगा, पाकिस्तान को और ज्यादा डिफेंसेस देगा आने वाले दिनों में, पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करेगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली भारत जो है वो भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को बढ़ाएगा। अपनी जो आर्म रेस एक चल पड़ी है, जिसकी वजह से जंगें अब आने वाले वक्त में बढ़ेंगी, अपनी आर्म रेस को और ज्यादा इंक्रीज करेगा। अब मोर इंपॉर्टेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की रशिया के प्रेसिडेंट जो पुतिन है उनसे जो मुलाकात हुई है, उसके बाद हमारे पास बहुत सारी और इंफॉर्मेशन आ रही है, जिसके मुताबिक भारत अपना इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो भी खोलना चाहता है, सुखोई 57 का फाइटर जेट का भारत के अंदर। तो इट शोज ये जो मुलाकात हुई है ये यूक्रेन से रिलेटेड कम हुई है, ये भारत के डिफेंस को बढ़ाने से रिलेटेड ज्यादा हुई है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भारत को इससे कोई गर्ज नहीं कि यूक्रेन रशिया वॉर जितना मर्जी चले, क्योंकि भारत डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। भारत के लिए इंपॉर्टेंट यह कि वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम, अपना ऑफेंसिव सिस्टम्स, अपने मिसाइल्स इनको इंक्रीज करे, ताकि अगले किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में वो तैयार हो। सो भारत के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नो डाउट कि मैंने आपको कहा कि आने वाले दिनों में भारत ये कोशिश करेगा कि वो जितना ज्यादा हो सके वो अपने आप को स्ट्रांग कर सके, और जो यूक्रेन रशिया वॉर है खत्म हो सके। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट फॉर इंडिया कि वो ये ज्यादा बातें करें। इंडिया के इंटरेस्ट में ये है कि वो रशिया को पैसे दे, रशिया को माल बना के दे, और रशिया उस माल से भारत को नए नए एयर डिफेंस सिस्टम दे, जिससे वो अपने आप को स्ट्रांग करे। अब पाकिस्तान इस चीज को कैसे देख रहा है? देखिए, भारत जब भी अपने डिफेंस सिस्टम्स को इंक्रीज करने की बात करता है, अपनी मिलिट्री को बढ़ाने की कोशिश करता है, पाकिस्तान इस चीज को जो है वो बड़े थ्रेट से देखता है, बिकॉज पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो भारत के मुकाबले में एक छोटी मिलिट्री है। पाकिस्तान का जो पोस्चर रहा है वो हमेशा डिफेंस पे रहा है, भारत का पोस्चर पाकिस्तान को लेके हमेशा ऑफेंस पे रहा है। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान अपने जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, मिलिट्री वेपन्स हैं, इनको इंक्रीज करे, मोर इंपॉर्टेंटली अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अब इस टाइम जो है वो HQ-9 सिस्टम्स को अपग्रेड करके HQ-29 कर देगा। अब अच्छा, HQ-29 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान क्यों कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान को भारत ने इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, तो भारत ने पाकिस्तान को इंडिकेशन दी कि भारत
ना कहीं नेवल वॉरफेयर में भी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर सकता है। हालांकि भारत ने नेवल वॉरफेयर पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के माइंड में ये चीज चल रही है कि आने वाले टाइम पे भारत पाकिस्तान पे नेवल अटैक भी कर सकता है। उस नेवल अटैक को रोकने के लिए HQ9 डिफेंस सिस्टम जो है वो कैपेबिलिटीज उस तरह नहीं रखता, लेकिन HQ29 रखता है। अब HQ29 सिस्टम जो आज आपने नेवल आज आपने सुबह सुबह 3 घंटे की जो मिलिट्री परेड हुई है चाइना की विक्ट्री डे परेड, उसमें आपने देखा होगा HQ29 एयर डिफेंस सिस्टम था। गालिबन पाकिस्तान भी ये एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहता है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम लैंड और सी दोनों के अगेंस्ट